हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। मियाँ साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए तो मेरे लिए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं वो हमारी हिम्मत आजमाए, हम उनके जुल्म आजमाएंगे। गैर संजीदा वजीर आजम के पास सियासी सोच नहीं, पहले ही कह दिया था कठपुतलियों से काम चलने वाला नहीं। टंडोवाला यार्ड में न्यूज कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ को भी हदफे तनकीद बनाया। कहा एहतसाब का कानून नवाज शरीफ के अपने ही गले पड़ गया। इमरान खान का अरबों रुपए की बरसात का दावा झूठ निकला। वो जरा अपने दावों की कोई बुनियाद तो बताएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा के भी हुकूमत पर वार। बोले सिफारती जुबान में गुगली जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। कानून साजी की बजाय घर बैठे अपोजिशन को गालियां दी जा रही हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल असेंबली में सीटें हैं, अगर वो वजीर आजम से हट जाएं, हम अगर MQM, तो वजीर आजम नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। हुकूमत की सेंचुरी मुकम्मल होते ही इत्तेहादियों से सर्द जंग शुरू हो गई। MQM के हिमायत खत्म करने से वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। हम भी कह सकते हैं इमरान खान की जगह शेख रशीद को वजीर आजम बनाओ। मेयर कराची वसीम अख्तर का जवाब, कहा उनके खिलाफ बयानात देने वाले तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। MQM इलेक्शन के लिए तैयार है, घरों को मिसमार करने के खिलाफ है, लेकिन गैर कानूनी तजावुजात खत्म होनी चाहिए। इंतखाब कराएंगे भी कबल वक्त तो जीतेगी, फिर भी ज्यादा मेजोरिटी जीतेगी। जनूबी पंजाब का हमारा वादा है, हमने बनाना है। अगर कबल अज वक्त इंतखाब कराएंगे तो पहले से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का दावा, कहते हैं जनूबी पंजाब सूबा PTI ही बनाएगी। कौन कौन से वज़रा जा रहे हैं इमरान खान ही जानते हैं। जहांगीर तरीन ने असद उमर से तनाज़े की खबर को मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया। नवाज शरीफ की 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट आमद। पहली बार चीफ जस्टिस साकिब निसार के रूबरू पेश। पाकपतन अराजी फरोख्त केस में चीफ जस्टिस ने JIT बनाने का इंदिया दे दिया। मेरा JIT का तजुर्बा अच्छा नहीं, नवाज शरीफ का जवाब। मियां साहब JIT से घबरा गए हैं, आप ही को मुंसिफ बना देते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ को 7 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत। उधर अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत का इजहार बरहमी। बयान कलमबंद कराने के लिए नवाज शरीफ को कल तलब कर लिया गया। साहब आज सुप्रीम कोर्ट पहली पेशी आज आपकी। मियां साहब 2011 के बाद आ जाए आप चीफ जस्टिस के सामने, आज आप पहली बार पेश हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मियां साहब कुछ तो बोले सर। मियां साहब जफरमान साहब बोले, मियां साहब इंसाफ की तवक्को है, सुप्रीम कोर्ट से पहले कहते रहे कि इंसाफ नहीं मिला। चेहरे पर परेशानी, लब खामोश। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट आए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। मियां साहब ने चुप कर रोजा न तोड़ा। चेहरे के तासुरात और बॉडी लैंग्वेज से भी परेशानी आया रही। अदालत में पेशी के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। नए मामले की तहकीकात कर रहा है, जिम्मेदारों के मामले का जायजा अमल दरामद बेंच लेगा। अदालत का हुक्म, गलत काम तसलसल के साथ हो तो क्या दुरुस्त हो सकता है? सारे पाकिस्तान में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चल रही है। बहरिया टाउन का नजरसानी केस नहीं बनता, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। बनीगाला में जिन तामीरात की रेगुलराइजेशन नहीं हो सकती वो मिसमार करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इमरान खान को बनीगाला से इतनी मोहब्बत है तो मसला हल करें। क्या तामीरात रेगुलर करने में ताखीर वजीर आजम की वजह से है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बनीगाला में सिर्फ 25% आबादी रेगुलर हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़।
अदालत ने बोटेनिकल गार्डन अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। आईजी इस्लामाबाद तब्दीली का केस आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में पेश। जीआईटी रिपोर्ट पर तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आज रात तक की मोहलत मिल गई। समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई। उधर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वजारत दाखिला नाम ईसीएल से निकालने की मुखालिफत कर चुकी है। हिंदू बरादरी की अराजी पर कब्जे का केस। खुर्शीद शाह कहते हैं उन्होंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया। आप बार बार कहते हैं वो हिंदुओं की जमीन पर काबिज हैं। चीफ जस्टिस का रमेश कुमार से इफ्तिसार। खुर्शीद शाह के खिलाफ तहरीरी शिकायत आई। साबिक कमिश्नर सखर ने भी तस्दीक की। रमेश कुमार का जवाब, अदालत उस्मा ने हिंदुओं की जमीन पर काबिज 46 अफराद को नोटिस जारी कर दिया। समाअत मुलतवी। अफगानिस्तान में देर पामनो इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ, अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने की। दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान तनाज़े के पुरअमन सियासी हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर आए। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 2 अरब के फ्रेट इमदादी क्लेम के बकाया जात जारी कर दिए। मजीद 1 लाख टन चीनी बरामद करने की भी इजाजत। क्रशिंग सीजन जल्द शुरू करने का फैसला। ईसीसी इजलास का एलामिया जारी। सूबों से मदद ली जाएगी। वजीर खजाना असद उमर का कहना है मुआशी खला पुर कर चुके, अब कोई बहरान नहीं। पाकिस्तान करंट अकाउंट खसारे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जल्द बड़ी सरमायाकारी आएगी। जनूबी एशिया इकनॉमिक समिट से खिताब। ताहिर दावर शहीद के मामले पर जीआईटी तश्कील दी जा चुकी। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी रियासत की है। फाटा के इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ। बाअसर शख्सियात तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। मुल्क के शहर शहर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर की शाह आलम मार्केट में तजावुजात का सफाया। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में होटल्स रेस्टोरेंट्स के बाहर मौजूद सामान कब्जे में ले लिया गया। रावलपिंडी में पीर वदाई अड्डे के गिरदो नवाह में भी तजावुजात गिरा दी गई। सिंध में घोटकी और दादू में गैर कानूनी तामीरात मिसमार। दादू में इंतजामिया ने तजावुजात के नाम पर दरख्त उखाड़ दिए। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, कैसर अमीन बट की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। नैब लाहौर का मजीद अहम इंकशाफात का दावा। ख्वाजा साद रफीक और नदीम ज़िया ने 4 अरब की 800 मरला अराजी फरोख्त की। कैसर अमीन बट का मुबैना बयान। ख्वाजा बरादरान और नदीम ज़िया पर खुफिया नामों से पैरागॉन अकाउंट से अरबों रुपए निकलवाने का भी इल्ज़ाम है। नैब के मुताबिक कैसर अमीन बट ने तमाम माली मुआमलात की तफसीलात फराहम करने की भी यकीन दहानी करा दी। पांच जाने जाया और करोड़ों यूरो का नुकसान करके फ्रांसीसी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुअत्तल कर दिया। बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। फ्रांस में हुकूमती इस्लाहात, ऑयल कीमतों और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ हफ्ते से पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रशीद। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आसिफ अली जरदारी के वफाकी हुकूमत पर तंज के नश्र। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले साबिक सदर पाकिस्तान की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की नातजुर्बाकार हुकूमत नहीं चल सकेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर सियासी पेशगोई। कहा इमरान खान को अगला हुक्मरान जेल भेजेगा, ना समझ वजीर आजम से मुल्क नहीं संभाला जा रहा। मजीद कहा इलेक्शन में लाई गई कठपुतलियों से काम नहीं चलना, यह हुकूमत मुल्क नहीं संभाल सकती और हालात बहुत संगीन हैं। पार्लियामेंट में बैठे हैं ताकि किसी और कुव्वत को निजाम लपेटने का मौका ना मिले और हम ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह निजाम को तोड़ दे। हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। मियां साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए तो मेरे लिए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी के एक बार फिर हुकूमत पर वार। वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर ले लिया। टंडुवालायार में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा, गैर संजीदा वजीर आजम के पास सियासी सोच नहीं, मामलात संभाल नहीं पाएंगे। इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि कठपुतलियों से काम चलने वाला नहीं। हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि ये जो इलेक्शन आप करा रहे हैं और इसमें जिस तरह आप अपने कठपुतलियां ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। आसिफ जरदारी बोले, शिक्कों का बहाना बनाकर ये 1 यूनिट की सियासत करना चाहते हैं। फिल वक्त मिड टर्म इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वेदर इट्स नेशनल गवर्नमेंट या फिर ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शन है, ये मैं आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को भी हदफ़े तनकीद बनाया। कहा एहतसाब का कानून मियां साहब के अपने गले पड़ गया। मियां साहब ने एहतसाब कोर्ट्स बनाए थे, एहतसाब लॉज बनाए थे, आज वो खुद वो एहतसाब लॉज में और एहतसाब कोर्ट्स में खड़े हुए हैं। बनाए तो मेरे लिए थे। आसिफ जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। माजी में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हुई, हमारी जंग जारी रहेगी।